दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में माना जाता है कि किसी भी अप्रत्याशित खेला होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। 2026 में एक बार फिर से बिहार की राजनीति एक ऐसे ही मोड़ पर आकर खड़ी हो गई, जहां कयास, अटकलों व चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं, बीजेपी को बिहार की सत्ता सौंपने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार और उनकी पार्टी को एक नया और बड़ा ऑफर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में विपक्ष अब आखिरी दांव के रथ पर सवार हो गया है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि भावनात्मक बहाव से लैस होकर। शब्द भी ऐसे रखे गए हैं, दिल्ली नहीं जाइए, यहीं सरकार बनाइए। ये भावनात्मक अपील जेडीयू के किसी कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और तेजस्वी यादव के प्रमुख रणनीतिकार, विधायक और आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू की। बीजेपी नीतीश को कर रही जबरदस्ती पैक, आरजेडी ने कहा है। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू का कहना है कि वो उस जनता के प्रति भावुक हैं जो 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ खुद के भविष्य की डोर थमा गए। नीतीश कुमार पर संदर्भित इस स्लोगन के बहाने आरजेडी के महासचिव रणविजय साहू कहते हैं कि जनता ने 202 सीटें जिताकर बिहार को बेहतरी के लिए नीतीश कुमार के हाथों 2030 के लिए सौंपा था। लेकिन आरजेडी नेतृत्व यह भी कह चुका है कि जनता ने जब नीतीश कुमार को 5 सालों के लिए मैंडेट दिया तो लगभग 3 महीने में ही विदाई क्यों हो रही। यह तो मैंडेट का अपमान है, बहुमत का अपमान है। आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा नीतीश कुमार को जबरदस्ती दिल्ली पैक कर रही है? क्या भाजपा अब अपने मुद्दे स्थापित करने की पारी खेल रही है? 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार को आगे करके सिर्फ मैंडेट हासिल करने का एक बहाना था। राजद का ऑफर बिल्कुल खुला है। राजनीति में इसे एक तरह से खुला ऑफर माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ कभी सरकार नहीं बनी हो। 2014 के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते हुए नजर आए थे। 2015 में 22 फरवरी को नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसी वर्ष विधानसभा के चुनाव के बाद महागठबंधन को जीत मिली। 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार ने फिर से शपथ ली। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया था। अगस्त 2022 के आते उन्होंने फिर गठबंधन बदला और आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार में मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2024 में फिर से पाला बदल लिया और बीजेपी के साथ चले। राजद को अभी भी नीतीश से आस है। इस बार भी राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए राजद ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया है। इस बार भी वैसी परिस्थिति बनती है तो हमारा नेतृत्व ये विचार करेगा। यह सब वक्त और परिस्थिति के साथ निर्णय किए जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद ने भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी की ताकत को हमेशा रोकने का काम किया। 2025 के विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले तक बिहार में लालू परिवार और महागठबंधन को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए। तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देना चाहेगी, और कुछ होता हुआ भी ऐसा ही नजर आ रहा है। नीतीश कैसे बना सकते हैं आरजेडी के साथ सरकार? आरजेडी के पास 25 विधायक हैं। लेफ्ट, एआईएमआईएम, बीएसपी, आईआईपी को जोड़ दिया जाए तो संख्या 41 तक पहुंच जाती है। जेडीयू के पास 85 विधायकों की संख्या है। इसी के भरोसे राष्ट्रीय जनता दल है। अगर महागठबंधन के साथ नीतीश आए तो ये संख्या हो जाएगी 126। इसी आंकड़े के साथ आरजेडी की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से यदि जेडीयू महागठबंधन में आ जाए तो फिर से सत्ता में साझेदार होने का अवसर आरजेडी और अन्य विपक्षी सहयोगी दलों को मिल सकता है। यानी सत्ता के फॉर्मूले के तहत राजद का आखिरकार दाव क्या है? एक भावनात्मक अपील बिहार के भविष्य की राजनीति में उथल पुथल के लिए काफी नजर आ रही है। आने वाली सरकार को तो साथी दल की तरफ से सत्ता तो दी जा रही है, पर वह भी सशर्त दी जा रही है।
नीतीश की पटरी पर ही भविष्य की सरकार की मियाद टिकी हुई है। नीतीश की पटरी से जिस दिन भाजपा उतरी और नीतियों में भगवाकरण को शामिल किया, हो सकता है कि उस दिन आरजेडी की अपील उनके काम आ जाए। ऐसे में हो सकता है कि तब बिहार नए समीकरण और तीसरी बार महागठबंधन की सरकार बनते देख ले। हालांकि अभी ये सब कयास ही लगाए जा रहे हैं। आरजेडी को जेडीयू के 85 विधायकों और खुद समेत विपक्ष के 41 विधायक मिलकर 126 विधायकों की बहुमत वाली की सरकार के आंकड़े की आस दिखाई दे रही। इस बीच बड़ी खबर एक और सामने आई पटना से, जहां पर लालू प्रसाद यादव में के परिवार में ही यहां पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार की छवि ना खराब करे तेजस्वी, ऐसा तेज प्रताप यादव ने कह दिया। इस सियासी महाबंधन के बीच लालू परिवार एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर बयानबाजी के जरिए एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा हो गया। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार को लेकर दिए गए बयान पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की छवि धूमिल नहीं करनी चाहिए। पटना में तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन उन्हें अपने बयानों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें बिहार की छवि खराब करने वाले बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से केरल में जो बयान दिया, उस बयान पर नाराजगी जताई और तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार को, जिसमें उन्होंने गरीब राज्य बताया है, बिहार गरीब राज्य जरूर है लेकिन वहां पर दिल के अमीर लोग रहते। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया गया है। क्या इसी ऑफर को ध्यान में रखते हुए, क्या इसी सियासी समीकरण सीटों के गुणा गणित को ध्यान में रखते हुए कंफर्टेबल होकर नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी को सत्ता सौंपने जा रहे हैं कि यदि कुछ अगर मगर की स्थिति कभी एनडीए में पैदा हुई तो हम आरजेडी के साथ जाकर, महागठबंधन के साथ जाकर तो कम से कम सरकार बना ही सकते। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आरजेडी के इस ऑफर के साथ ही क्या नीतीश कुमार ने यहाँ पर ये बड़ा जो फैसला लिया है, इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए क्या बड़ा फैसला लिया है। हालांकि आरजेडी का जो ऑफर है, इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है बिहार में इस वक्त एनडीए खेमे में, लेकिन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं संजय झा, उन्होंने सीधे तौर पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में यदि बिहार में नीतीश कुमार, जब तक सदन चलेगा, संसद चलेगी, तब तक दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद बिहार में ही रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार सरकार का मार्गदर्शन करते रहेंगे, सरकार की गतिविधियों पर नीतीश कुमार की नजरें रहेंगी। और नजरें क्यों भी ना रहे, क्योंकि कुछ राजनीतिक जानकारों का ये तक मानना है कि नीतीश कुमार यदि परमानेंट दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी पर सियासी खतरा मंडरा सकता है। हालांकि जेडीयू के तमाम नेता अपने संगठन को मजबूत बताते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की नीतियों पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार की भी राजनीतिक तौर पर एंट्री करवा दी गई है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक निशांत कुमार को बिहार सरकार में हैवी वेट मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। हालांकि डिप्टी सीएम बनाए जाने की जो खबरें नजर आ रही थी, उनकी संभावना अभी कम दिखाई दे रही है। दिलचस्प देखना यह होगा कि 10 अप्रैल को जो बीजेपी की कोर कमेटी की बिहार इकाई के साथ बैठक होगी हाईकमान की, उसमें किस चेहरे को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाता है और भाजपा किस तरीके से पहली बार बिहार में अपनी सरकार, अपने नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।